गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं सटीक पॉइंट जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं अमित सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं एसएससी जीडी और रेलवे से रिलेटेड जीएस पोर्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है कोशिका। कोशिका से एक या दो क्वेश्चन श्योर आता ही है। आज इसका लास्ट पार्ट है। इसमें जितना भी बचा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। इससे आपको आज का क्लास समझने में बहुत आसानी होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप लोग का सब्सक्राइब और ये लाइक बहुत कम आ रहा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो प्लीज़ हमको बहुत हौसला मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा वीडियो तैयार करेंगे। ओके, तो मैं चलता हूँ कोशिका से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आप तो हम लोग ये जानते हैं कि कोशिका का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका केंद्रक होता है। केंद्रक जो है वो कोशिका के सभी प्रमुख भागों पर नियंत्रण रखता है और वो सबको ऑर्डर देता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। वह एक मैनेजर की तरह केंद्रक होता है। अब केंद्रक में कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ही मुख्य पार्ट्स होते हैं और वो सबसे पहला पार्ट क्या है, वो केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य में एक धागे नुमा एक रचना होती है। धागा नुमा एक छोटा धागे नुमा एक रचना होती है और इस रचना को हम क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पे केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में है ना, बहुत सारा धागे नुमा पदार्थ जो है जाल के रूप में बिखरा रहता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज ये पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गुणसूत्र। आप जानते हैं कि गुणसूत्र का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो गुण को हस्तांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी व्यक्ति के अगर चेहरे पे यहाँ पे अगर मस्सा देख लेते हैं तो आप हो सकता है या होता ही है कि उसके जो आने वाला अगला पीढ़ी है, उनका जो संतान होता है, उसका भी सेम इसी जगह पे वैसा ही मस्सा होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये गुणसूत्र के कारण होता है। अब चलते हैं हम लोग जान गए कि केंद्रक में एक केंद्रक द्रव्य होते हैं और केंद्रक द्रव्य में वो धागे नुमा रचना होती है और इस रचना को ही हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और देखिए, ये इस क्रोमेटिन में जो है डीएनए और प्रोटीन, क्रोमेटिन जो है वो धागा जो है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्राय पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और तो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम लोग चलते हैं कि गुणसूत्र। जब देखते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोशिका जो है वो स्वजनन करते हैं, अपने आप वो बनते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लिखा चुके हैं, समझा भी चुके हैं आपको कि कोशिका स्वजनन होते हैं। और ये स्वजनन कैसे होता है, तो हम बताए थे कि हमारे जो कोशिका का सिद्धांत जो एक वैज्ञानिक दिए थे कि कोशिका का निर्माण जो होता है पूर्व कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नए कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, क्रोमेटिन जो है सिकुड़ कर एक मोटे धागे के रूप में उसका आकार हो जाता है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर धागे के समान एकत्रित हो जाते हैं और जिसे क्या कहा जाता है कि गुणसूत्र कहा जाता है।
और ये गुणसूत्र का कार्य यही होता है कि वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके गुण को हस्तांतरित करता है। मानव में 23 जोड़ा यानी 23 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या है कि इस गुणसूत्र पे, अब गुणसूत्र जो है यानी क्रोमोसोम है, कैसे अब उनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब जो गुण है हस्तांतरित करता है, पहुंचाता है। तो मेरे दोस्तों, गुणसूत्र में एक जीन होता है, छोटा छोटा जीन होता है। यही जीन का कार्य है कि वह मनुष्य के या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को हस्तांतरित करता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को हस्तांतरित का उत्तरदायी किसको है? गुणसूत्र में मौजूद जीन पर निर्भर करता है। चलते हैं, उसके बाद गुणसूत्र में एक जेली जैसा रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। लिख दिए हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा चिपचिपा एक रचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, आरएनए और डीएनए। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब कोशिका का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। और ये केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भी होता है। और इस केंद्रक में डीएनए मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यहां पर देखिए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये चीज हम कभी कभी आपको दे देता है कि डीएनए का विस्तार रूप लिखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए कहाँ स्थित होता है? तो डीएनए केंद्रक में स्थित होता है। और डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। यानी डीएनए का जो मतलब गुण जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसमें कितने प्रकार के क्षार होते हैं? तो 4 प्रकार के क्षार होते हैं। एडिनिन होते हैं, और गुआनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, और साइटोसिन होते हैं। ये 4 प्रकार के क्षार जो है वो डीएनए में पाया जाता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि डीएनए सभी आनुवांशिक गुणों का संचालन करते हैं। यानी सभी आनुवांशिक गुणों का संचालन का भार जो होता है वो किस पर रहता है? तो डीएनए पर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डीएनए की इकाई क्या होती है? डीएनए की इकाई क्या होती है? तो डीएनए की इकाई जीन होती है। अब देखिए, एक चीज और कि डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो क्या है? डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर प्रोटीन के संश्लेषण, आप जानते हैं कि प्रोटीन कहाँ से संश्लेषित होती है? तो राइबोसोम में। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमेशा प्रोटीन का संश्लेषण होते रहेगा तो वो हमारा मतलब कोशिका पे वो क्या होता है? साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है? तो डीएनए। अब देखते हैं, ये डीएनए का यही बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको हम लोग बता दिए। अब चलते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं, अभी जस्ट बतलाया कि डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए जो है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब देखिए, डीएनए जो यानी डीएनए से ही आरएनए संश्लेषित होता है। मतलब आरएनए का निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो डीएनए पर। अब जरा सा आप ये देखिए, डीएनए में शर्करा राइबोज होते हैं। डीएनए में डीएनए और आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है? शर्करा राइबोज होता है। और
इसमें यानी आरएनए में यूरेसिल होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में दे सकता है कि आरएनए में क्या मौजूद होता है, तो आरएनए में यूरेसिल मौजूद होता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपको प्रत्येक क्लास में हम कुछ एग्जाम से एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जैसे एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन हम पर डे हम लोग आपको बता देते हैं। तो आज का वो 5 क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन यहां पे ट्रांसलेशन कहा जाता है। यानी प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। टमाटर में किस प्रकार के लवक पाए जाते हैं, बहुत 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो लाइकोपेन। कौन सा लवक पाया जाता है, लाइकोपेन। अब गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन। अब चुकंदर तो आप लोग खाए ही हैं, और वो ब्लड बनाने का काम करता है चुकंदर। तो चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो विटामिन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो विटामिन। ओके मेरे दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके लिए और आगे जो है हम अच्छा वीडियो शेयर करेंगे। हम ये एसएससी और जीडी से रिलेटेड मतलब जल्दी ही हम मैथमेटिक्स का क्लास भी चालू कर रहे हैं, और 1-2 दिन में हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। आप चाहे तो मेरा इसका बेनिफिट हम आपको टाइम क्लियर कर देंगे, उस टाइम में आप लाइव रह करके भी हमारा मैथ का क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री। तो अगर फ्री आपको क्लास मिल रहा है और हम ऐसा सारा मतलब क्वेश्चन बताएंगे मैथमेटिक्स में, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही तुरंत आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे दोस्तों, आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।